गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 ईवीएस की वर्कशीट नंबर है 13B और ये 19 अप्रैल की है। नमस्ते प्यारे बच्चों। अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबा कर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए, छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला दिया गया, पहले हम भोजन को खाते हैं और फिर वो दांत उसे चबाता है। स्वादिष्ट भोजन मुंह में खाते हैं, दांत उसे चबाता है, खाते समय क्या आती है? लार आती है। खाना फिर कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली ये होती है 2 नंबर पे जो दिखाई गई है ना, ये ग्रास नली है। खाना धीरे धीरे नीचे जाए और फिर ये नीचे आते जाता है, पेट में जाकर पेट भर जाए। तो ये पेट भर जाए, पेट कहाँ पे है? ये है आपका पेट, यहाँ पे सिंबल भी दिखा रहा है। हाँ, छोटी आंत खाना पचाए, उसके बाद आ जाती है ये छोटी सी आंत जो है दिख रही ना बीच में, ये है छोटी आंत खाना पचाती है। पच के खाना आगे जाए और पच के फिर खाना क्या होता है? ऐसे इस बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत से होते होते मल द्वार से अपचित भोजन बाहर जाए और ये फिर बड़ी आंत से ऐसे ये मोटी सी जो दिख रही है ना, इससे घूमते घूमते फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। मुंह क्या करता है? क्या करता है मुंह? स्वादिष्ट भोजन को चबाता है। यह भोजन अवशोषित, इसके द्वारा अपचित नहीं, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। इसमें भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो मुंह में क्या किया जाता है? भोजन को चबाया जाता है दांतों के द्वारा। तो यहाँ ये वाला दा, इसमें भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो मुंह को कहाँ से मिलाएंगे? ये क्या करता है? बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, दा से मिलाएंगे। ग्रास नली क्या करती है? इसके द्वारा भोजन नीचे जाए, हमने पढ़ा ना, इसके द्वारा भोजन नीचे पेट में जाता है। ठीक है, ये देखो ग्रास नली ये थी। ठीक है, यहाँ से हमने मुंह में चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों की मदद से कर दिया और उसके बाद इस ग्रास नली से पेट में आता था। तो इसके किसे मिलाएंगे? ग्रास नली, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। ग्रास नली के द्वारा भोजन पेट में जाता है। पेट में क्या होता है? तो इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर यहाँ भोजन अवशोषित होता है। पेट में क्या होता है? उसमें से जो भी चीजें हैं, मतलब बॉडी को जो जरूरत है वो चीजें अवशोषित की जाती हैं। तो इसको आप आ से मिलाओगे। ठीक है, छोटी आंत क्या करती थी? छोटी आंत खाना पचाए। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, छोटी आंत खाना पचाए। तो देखो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें पाचन रसों की सहायता से भोजन पाचन होता है। तो इसको हम इससे मिलाएंगे, छोटी आंत को इससे मिलाएंगे, इसमें पाचन होता है। बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत करती है, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत ये काम करती है। और मल द्वार क्या करता है? इसके द्वारा अपचित भोजन, ये है मल द्वार। ठीक है, ये छठा यहाँ से, तो यहाँ से अपचित भोजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये हमें मिलाना है। बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हैं उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में इतनी सी बात थी और हमने अच्छे से समझ ली। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।